वेलकम टू मृदर क्लासेज बालोत्रा। एसेंट हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे और एसेंट हिस्ट्री से लेकर के इम्पोर्टेंट 200 प्लस प्रश्न इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। एक लाइनर प्रश्न है और जहाँ पर भी भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपका एक तरफ से भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्न आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो धर्म ग्रंथ सबसे प्राचीन वेद है। वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया। कुल कितने वेद है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों के 4 उपवेद हैं, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऋग्वेद में ऋषियों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? तो होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित है, तीसरे जो मंडल है उसमें स्थित है। वर्तमान में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है? तो वह है ग्रेगोरियन कैलेंडर, भारत में प्रसिद्ध है। वह कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है? तो यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? जनक किस वेद को कहा जाता है? तो संगीत की जानकारी कहाँ से मिलती है? सामवेद में मिलती है। सामवेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। हीनयान द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है, वह है कथावस्तु। कथावस्तु ग्रंथ के रचयिता है हीनयान। किस जैन ग्रंथ में भगवान महावीर के जीवन, कर्तव्य तथा अन्य समकालीनों के साथ संबंध का विवरण है? तो वह भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य, ब्रह्मगुप्त, विष्णुगुप्त, चाणक्य तीनों नाम से जाना जाता है। तीनों ही नाम इनके ही है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो वो होती है अर्थशास्त्र से। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किस पुस्तक में वर्णित है? वह है राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी के लेखक मित्रों कर्ण थे। कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक से प्राप्त होता है? तो वो होता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो लिखी गई थी वो 1155 के द्वारा में लिखी गई थी। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कर्ण है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और इसके लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के पाणिनि लेखक थे। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता हेरोडोटस थे, यूनानी इतिहासकार। हिस्ट्री का पुस्तक किसने लिखी? तो हेरोडोटस ने। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर का जो चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज आया था और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, वो भी प्रश्न आगे आएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी, ये आप ध्यान रखना। सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत जो बिंदुसार के दरबार में आया था वो कौन था? तो वो था डायमेकस। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी थी? तो टॉलमी ने लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्लिनी थे। चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था वो कौन था? तो फयान आया था मित्रों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो वो था अवेंसांग। अवेंसांग याद रखना इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने राजस्थान के भीनमाल शहर की यात्रा की थी और उसने नाम बदलकर यहाँ पे रखा था पोलो मिलो नाम भीनमाल का। अगला प्रश्न है, अवेंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। अगला प्रश्न, पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीफ हिंद भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी थे। इब्न बतूता
को इसकी विद्वता को प्रभावित होकर किसने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तांबे की खोज की थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम किसे पालतू जानवर बनाया? तो कुत्ता को बनाया। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा उद्योग में लाया गया प्रथम औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन गेहूं व जौ सबसे प्राचीन है। भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, वो थे रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। 1963 में खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो वह था मित्रों मोहनजोदड़ो। क्योंकि वर्तमान में मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, वर्तमान में ये पाकिस्तान जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? तो मटकों का टीला कहा जाता है। श्वेतब्रू गिब्बन एकमात्र मानव भाव कपि भारत में कहाँ पाया जाता है? श्वेतब्रू गिब्बन एकमात्र मानव भाव कपि भारत में कहाँ पाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। असम में। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है नर्मदा घाटी नदी के आसपास। अब है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि या कब से कब तक रही है? तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जा सकती है। कहीं कहीं पे 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व भी मिलती है, तो आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। दयाराम साहनी जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? तो पश्चिम पुरा स्थल में दास्क नदी के किनारे सुदकोटरा बलूचिस्तान, पूर्वी अंचल में इंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, उत्तर में सिनाब नदी के किनारे मांडा जम्मू कश्मीर में था, और दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बड़े नगर कौन कौन से थे? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? लोथल और सुटकोटड़ा। जुतवे खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं मित्रों कालीबंगा से। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे पर। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत प्रमाण किस स्थल से मिले? तो मोहनजोदड़ो से। व्रत स्नानागार के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं मोहनजोदड़ो। अग्निकुंड के प्रमाण किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर, और कालीबंगा घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ में। एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो वो मिली है मित्रों मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कौन से पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। एक श्रृंगी पशु का अंकन वाली मोहरों के उपयोग के प्रमाण किस पुरातत्व स्थल से मिले? तो हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा है। मनके बनाने के कारखानों के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? तो लोथल एवं सुंदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? लिपि थी इनों की भाव चित्रात्मक।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। चावल जो कि धान की खेती के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? तो वो मिले रंगपुर और लोथल से। घोड़े में अस्त्र पंजर के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? तो कोटड़ा, कालीबंगा और लोथल से। धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा किस सभ्यता के लोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। वर्तमान में प्रचलित स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की है। मातृ देवी की उपासना के प्रमाण किस सभ्यता से मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा शहर के उत्खननकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। 1921 में इन्होंने खोज की थी। मोहनजोदड़ो एवं सुंदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो पुरातत्व स्थल के खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। 1922 में खोज हुई। मोहनजोदड़ो स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? लरखाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। सुंदड़ो पुरातत्व स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो गोपाल मजूमदार। 1931 में खोज हुई। कालीबंगा किस नदी के किनारे? मैंने पहले ही बता दिया, घग्गर नदी के किनारे हैं। कालीबंगा पुरातत्व स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता थे बी लाल बी के थापर। ये उत्खननकर्ता थे। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में अंतर होता है। कालीबंगा स्थल वर्तमान में कहाँ है? तो हनुमानगढ़, राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे, पहले ही बता दिया है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल सुतकोटड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दशक नदी के किनारे। बनावली पुरातत्व स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? इंसाल, हरियाणा में। धौलावीरा स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ में। बनावली और धौलावीरा स्थलों के उत्खननकर्ता कौन हैं? तो रविंद्र सिंह विशिष्ट, बनावली के, धौला ये हैं। अब है वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? तो मध्य एशिया से आए थे, ये ऐसा माना जाता है मैक्स मूलर के अनुसार। अगला प्रश्न, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का। ऋग्वैदिक समाज के 4 वर्ण कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे निम्न स्तर का शूद्र था और सबसे ऊपर स्तर का ब्राह्मण थे। ऋग्वैदिक समाज में वर्णों का विभाजन किस आधार पर किया गया? तो व्यवसाय के आधार पर किया गया। आर्यों के समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? तो परिवार कहलाती थी। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, महाभाष्य। सांख्य दर्शन के प्रणेता प्रवर्तक थे तो वो थे कपिल मुनि। और कपिल मुनि का जो आश्रम था वो कोलायत, बीकानेर, राजस्थान में था। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? पशुपालन के साथ कृषि करना। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो घोड़ा था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा या शमएस। आर्य वैदिक सभ्यता के लोग लेन देन के लिए किस प्रणाली का प्रयोग करते? तो वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे। ये वस्तु आपके पास में है और ये मेरे पास में, आप मुझे इस वस्तु के तुलना में आप ये दूसरी वस्तु मुझे दे दीजिए, इस प्रकार की पद्धति चलती थी। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो विस्तृता था, ऋग्वैदिक काल का नाम। सिनाब नदी का प्राचीन नाम था अस्किनी। रावी नदी का प्राचीन नाम था पुरुषणी। सतलज नदी का प्राचीन नाम था शत्रुधि।
व्यास नदी का प्राचीन नाम था विपाशा। गंडक नदी का प्राचीन नाम था सदानीरा। उत्तरवैदिक काल में राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था? तो राजजीव से यज्ञ। उत्तरवैदिक काल में उपयोग में लाई जाने वाली मुद्रा की इकाई कौन सी थी? तो निष्क या शतमान। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रशिष्ट मूल तत्वों में से सबसे पहला तत्व कौन सा था? तो वो था प्राकृतिक। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडोपनिषद से लिया गया, मुंडोपनिषद। उत्तरवैदिक काल में किस शहर में पक्की ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले? तो कौशाम्बी नगर के। वैदिक सभ्यता के अनुसार महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो महाभारत एवं रामायण दो महाकाव्य हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास है और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। इसका नाम है जय संहिता, पुराना नाम है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? बदरायन ने की थी। अब है महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिराज या राजगृह बिहार में थी। काशी जनपद की राजधानी थी? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश की। वत्स राजवंश जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या महेश्मती कह सकते हैं, वो थी। पांचाल जनपद की राजधानी अस्तिरपुर या कंपिलिय उत्तर प्रदेश में थी। मत्स्य जनपद की विराटनगर जयपुर थी। अंग की संपा थी, अंग की राजधानी संपा। अब है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे वो थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। भगवान महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। भगवान महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा देवी था। महावीर स्वामी के पुत्रियों के नाम थे अनुज्या व प्रियदर्शिनी। भगवान महावीर स्वामी ने बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। भगवान महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत या अर्धगामी भाषा में दिया था। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिल थे। उनकी पुत्री प्रियदर्शी के पति। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो संपा, जो नरेश दद्दीवाल की पुत्री थी। जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन था? तो आर्य स्वधर्मा। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड। द्वितीय जैन तीर्थंकर आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था। तृतीय जैन तीर्थंकर संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वह था घोड़ा। 21वें तीर्थंकर नामीनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वह सिंह। जैन धर्म में दो संप्रदाय कौन कौन से? तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते? श्वेतांबर। नंगन रहने वाले भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? वह हुई थी मित्रों प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में, और इनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। 300 ईसा पूर्व में प्रथम संगीति हुई। द्वितीय संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो वो हुई थी वल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष समाज श्रवण थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर के स्थान पर किसे मान्यता दी गई है? तो आत्मा को।
जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से। स्वर्णवेगला में विशाल बाहुबली की मूर्ति गौतमेश्वर मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो गंग वंश के मंत्री सामुंड ने। खजुराहो के जैन मंदिरों के निर्माण किसने करवाया? संदेल शासकों ने। कल्पसूत्र पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो भद्रबाहु के द्वारा। 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु निवारण कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था पावापुरी बिहार में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में वर्णित है? वह है कल्पसूत्र में। अब बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जो इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी हुआ था, कपिलवस्तु के पास में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्रोधन। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का लालन पालन करने वाली माँ सौतेली माँ थी गौतमी। गौतमी बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो वो था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्या था? पत्नी यशोधरा थी, पुत्र राहुल था। गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो आलार कलाम वैशाली में की थी। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलार कलाम। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ की किस नाम से जाना जाने लगा? तो बुद्ध के नाम से। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। बोध गया क्या है? तो वह स्थान जहाँ सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग को क्या किया जाता है? तो वह कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश किस भाषा में है? तो पाली भाषा में। बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए गए थे? तो वो थे स्वस्ति या कौशल देश की राजधानी में। हम शैव धर्म से संबंधित प्रश्न। भगवान शिव की पूजा करने वाले धर्म को क्या कहा जाता है? शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग की उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य किस सभ्यता से मिलता है? तो वो मिलता है हड़प्पा सभ्यता से। ऋग्वेद में भगवान शिव के किस नाम का प्रयोग किया है? तो वो रुद्र का। अथर्ववेद में भगवान शिव को किन किन नामों से वर्णित किया गया? भाव, सर्व, पशुपति, भूपति। लिंग पूजा का पहला और स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म की संख्या कितनी बताई गई है? तो वो बताई 4। पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पशुपति संप्रदाय। शैव धर्म के प्राचीनतम पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो तकुलिश। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पंचार्थिक। पशुपत संप्रदाय का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? पशुपत सूत्र। कापालिक संप्रदाय के लोग अपना इष्ट देव किन्हें मानते हैं? तो भैरव को। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो श्रीशैल। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में किस नाम से जाना जाता है? तो महावृत्रधर। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी क्या क्या अन्य संप्रदायों के अलग कार्य करते हैं? तो नर कपाल में जल, भोजन ग्रहण तथा अपने शरीर पर सीता की भस्म लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय के उपासकों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो शून्य या संपादेन। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मत्स्येंद्र नाथ ने। महाराष्ट्र के एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया? तो राष्ट्रकूट राजाओं ने। तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राजराज प्रथम के द्वारा। प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर
का स्थित है तंजौर में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है तो महाराष्ट्र में। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किन चित्रों का अंकन था तो शिव एवं नंदी का। अब है वैष्णव धर्म। भगवान नारायण के उपासकों को क्या कहा जाता तो पंचरात्र। वैष्णव धर्म के उपासक या प्रवर्तकों का निवास स्थान कौन सा था तो मथुरा। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख में उल्लेख किस अभिलेख में पाया गया है तो बैसनगर स्तंभ अभिलेख में। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है तो मत्स्य पुराण में। भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से थे तो मत्स्य, कुकर्म, वराह, नरसिंह, वामन, पशुपत, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं 7 तीलियां हैं। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य कौन थे तो रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के महान आचार्य कौन थे तो अनंत तीर्थ। रुद्र संप्रदाय के महान आचार्य कौन थे तो वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के महान आचार्य कौन थे तो निम्बार्क थे। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर काम्बोडिया का निर्माण किसके द्वारा करवाया। काम्बोडिया काम्बोज के राजा सूर्यवर्मन के सेकंड के करवाया। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध अंगारकोटवा मंदिर कहाँ स्थित है तो काम्बोडिया में। काम्बोडिया में स्थित प्रसिद्ध अंगारकोटवा मंदिर की विशेषता क्या है तो 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। विष्णु गुप्त में भगवान विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था तो वराह अवतार था। अब है इस्लाम धर्म से संबंधित प्रश्न। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे तो हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो 570 ईसा पूर्व मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब के माता पिता का क्या नाम था तो पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर कि मक्का मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है तो मुस्लिम संवत या हिजरी संवत। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है कुरान। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी तो 8 जून 632 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब को मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया तो मदीना में। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम किन किन पंथों में विभक्त हो गया तो शिया और सुन्नी में। सुन्नी क्या है तो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन तथा कार्यों का विवरण। शिया किसमें विश्वास करते हैं तो अली या मोहम्मद साहब के दामाद में। पैगंबर मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था फातिमा। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे तो खलीफा। इस्लाम में खलीफा पद किसने और कब समाप्त किया था तो तुर्की शासक मुस्तफ़ा या कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है ईद मिलाद उन नबी। नमाज के दौरान मुसलमान किस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो मक्का की तरफ। मक्का की दिशा को क्या कहा जाता था किबिला। वे ईसाई धर्म से संबंधित प्रश्न है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे तो ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है तो बाइबल। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था तो जेरूशलेम के निकट बेथलेहम स्थान पर। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है क्रिसमस। ईसा मसीह के माता पिता का नाम क्या था तो माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे तो एडुसस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था तो वो चढ़ाया था पॉन्टियस ने या रोमन गवर्नर ने। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया तो 33 ईस्वी में। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है क्रॉस। ईसाई धर्म के महत्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध नोट्रे-डेम चर्च कहाँ स्थित है पेरिस में। पारसी धर्म से संबंधित प्रश्न है। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे तो
ज़रथुष्ट्र ईरानी थे। पारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुष्ट्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ में है? तो ज़ैनदा अश्वेता में। पारसी धर्म के अनुयायी किसकी पूजा करते थे? अग्नि की। अब मगध साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? तो बृहदत्त। मगध की राजधानी कहाँ थी? वो थी गिरिव्रज या राजगृह। बृहदत्त के पुत्र का क्या नाम था? तो जरासंध। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया? बिंबिसार था। बिंबिसार में ब्रह्मदत्त को हराकर किस ग्रंथ को मगध में मिलाया? अंग को। बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? राजगृह को। बिंबिसार की पत्नियों के नाम थे, वह थे माँ कौशला, सेलना तथा सेमा। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो गोकर्ण। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। उदयनी ने किस की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र की। उदयनी किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? नागदशक उदयनी का पुत्र था। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? वैशाली को। किस शिशुनाग वंश के संस्थापक ने राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? वो थे कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो नंदीवर्मन था। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्मन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो माँ पद्मनंदन। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। घनानंद को पराजित कर किसने मगध का पर मौर्य वंश की स्थापना की थी? वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अब सिकंदर से संबंधित प्रश्न है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो फिलिप था। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु था। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। आइस्पेटिस या झेलम विस्तृतता का युद्ध किनके मध्य हुआ? सिकंदर और पंजाब शासक पोरस के मध्य। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था? तो न्याकर्स। सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था जिनके नाम पर झेलम नदी के किनारे उसने नगर बसाया था? तो बहुकेफला नाम था। अब है मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में। मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना किसने की थी? विशाखादंत ने। विशाखादंत द्वारा रचित मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो वह क्या था? वत्सल का। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी जो बाद में उसका प्रधानमंत्री बना? तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों ही नाम एक ही है। चाणक्य ने राजनीतिक से संबंधित किस पुस्तक की रचना की? तो अर्थशास्त्र की। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजनैतिक गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो श्रवणबेगला कर्नाटक में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, उसका नाम क्या था? तो कॉर्नेलिया नहीं था, हेलेना था। याद रखना मित्रों, हेलेना नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे जिसने उसे जैन धर्म की दीक्षा दी थी? वो थे गुरु भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो श्रवणबेगला में 298 ईसा पूर्व में।
चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना जिसने 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी संभाली? बिंदुसार। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता था? अमित्र, घात या शत्रु विनाशक? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वो था आजीवक संप्रदाय का। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से वर्णित किया गया है? तो भद्रसार या वासीसर। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला राजदूत कौन था जिसने मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है? वो था डायमेकस। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किन नाम से कहा गया है? तो वह कहा है शिनसेन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो सबसे पहले सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ जो 259 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा? तो वो था अशोकमान। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो अशोक का वर्मन कहा गया। अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर कब अधिकार किया? तो 261 ईसा पूर्व में। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो वह दी उपगुप्त ने। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जो थी कर्ज, चौपर, सुदमा, विश्व खोपड़ी। अशोक की माता का क्या नाम था? सुब्रांगी। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किसे भेजा? तो महेंद्र के पुत्र ने, जो संघमित्रा की पुत्री। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? अशोक ने। अशोक ने अपने शिलालेखों में किन किन भाषाओं का प्रयोग किया था? तो ब्राह्मणी, खैरोटी, ग्रीक और अकमायनी लिपि का। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने और कब की थी? तो वो की थी पादरेटी फैन थेलर में 1750 ईस्वी में। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों का क्या कहा जाता था? शक्र। अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त। मगध पर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? तो ब्राह्मण जाति का था। 300 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उदयभांडपुर। हिंदू विधि पर मित्राक्षर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग की रचना किसने की थी? तो जिमुतवान ने की थी। हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना 1928 में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, राजस्थान में। हल्दी घाटी की युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने। हल्दी घाटी की युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो राणा प्रताप को अपनी अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 21 जून 1576 को। हरिहर तथा बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विधारण्य की शरण में जाके। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। हरविलास की रचना किसने की थी? श्रीनाथ ने। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूमन को। हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति कौन सी है? तो कैथा संस्कृति। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? सत्यानंद प्रकाश में। 1875 में इसका निर्माण, इसी पुस्तक का जो दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का नारा है। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो इलाहाबाद, प्रयागराज में। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और V.R. दास ने। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो अहमदाबाद।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। स्थानीय बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थानीय बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो 89%। सोन घाटी का संबंध किस काल से है? तो निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल से। सोन नदी घाटी कहाँ स्थित है? तो पंजाब पाकिस्तान में। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर किसने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली? जाटों ने। सिंधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव। सिख गुरुद्वार अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। सिखों पर खलीफा का नायब किस मुल्तान को माना गया है? फिरोजा तुगलक को। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स जेम्स नेपियर को। सिंगी तालाब तथा 16 आर पुरास्थल कहाँ स्थित है? नागौर राजस्थान में। ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? तो वो थे उत्तर पाषाण पूरा पाषाण काल। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1929। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ में। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो वो था देवराय प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र चोल। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? जहांगीर द्वारा। सेवकों का अजंता किसे कहा गया है? तो लिपाक्षी को कहा गया है। सेवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो लिपाक्षी को। शूद्र चांदी का रुपया किसके द्वारा चलाया गया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासार गांव बिहार में। शेरशाह सूरी के समय में भू राजस्व दर क्या थी? उपज का 1/3 भाग। संघार तक दीपिका की रचना किसने की थी? तो वह की थी वेंकट माधव ने। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? औरंगजेब ने। और शिवाजी सबसे अधिक किसके प्रभावित थे? जीजाबाई से। शिवाजी को पहाड़ी स्वभाव व साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ महाराष्ट्र में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व 33%। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। सारदामिनी कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। सरनामा के रचयिता कौन हैं? तो फिरदौसी। निर्मित औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? तो मध्य पाषाण काल। तर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का शिवराज या सिसराज ए हिंद कहा जाता है? तो वह जौनपुर उत्तर प्रदेश। वेदों में संपूर्ण सही निहित है, ये कथन किसका है? तो वह था महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो माउंट ब्लॉक फ्रांस से इटली में 72 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी बस कहाँ है? तो ऑटो टाइम एक्स्ट्रा गाइड कंपनी द्वारा इंग्लैंड लंदन में 101 फीट लंबी और 200
56 यात्री बैठ सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वह स्वेज नहर, मिस्र में 163 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी महिला कौन है? तो वो तुर्की की रुमेसा गेल्गी 7 फीट 7 इंच हाइट है। विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? तो वह है अमेरिका के वाशिंगटन शहर में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नाम से, जहाँ 16.2 करोड़ किताब मौजूद है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, जिसका नाम बदलकर वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी सेना कौन सी थी? तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीन की। विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, रोम और इटली, यूरोपीय महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो किंग खादम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दमाम, सऊदी अरब में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, नेपाल में 8,848 किलोमीटर। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी थी? तो वो थी वैलेंतीना तेरेस्कोवा। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो वह लूव्र संग्रहालय, पेरिस, फ्रांस में। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट ऑफ संगाई, चीन में, वॉल्यूम मिलियन टन है। विश्व का सबसे पहला हवाई जहाज किस देश में उड़ाया था और चालक कौन था? तो 17 दिसंबर 1903 में के दिन राइट बंधु ऑरविल और व्हीलर ने उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लायर नामक विमान से सफल उड़ान भरी थी। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 6500 भाषाएं। विश्व का वह कौन सा देश है जहां कपड़े पर अखबार छपता है? स्पेन। विश्व का वह कौन सा जंतु है जो जिंदगी भर बिना पानी पिए जीता है? उत्तरी अमेरिका का कंगारू रेट सुआ एक प्रचलित है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे? शिकागो, अमेरिका में, 11 सितंबर 1983 में। विरूपाक्षा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सालों के शासक राजा विक्रमादित्य ने। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो वह था मोरक्को से। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदुशाही के। मोहम्मद गजनवी को यमीन उद दौला तथा यमीन उद मिलाल किस विभूति किया गया है? तो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिला ने महल भर उसमें मान्यता प्रदान करते हुए उपाधियों से विभूषित किया था। मोहम्मद गजनवी को जब्बुली का महमूद क्यों कहा जाता है? तो उनकी माता जुबलिस्तान की थी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अबू रहमान मोहम्मद बिन अहमद अल बरायूनी। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? वो था लाहौर। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? तो 30 अप्रैल 1030 ईसा पूर्व में। महमूद गजनवी का शासनकाल था 971 से 1030 ईसा पूर्व। महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? तो हकीम अबुल कासिम फिरुदौसी तुसी था। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो धन की प्राप्ति। इस प्रकार से अपने एसेंट हिस्ट्री के 400 प्रश्न कवर हो चुके हैं। ये वीडियो आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देख लीजिए। इनसे बाहर प्रश्न कोई भी जाने वाला नहीं है और ये 400 प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने जो मर्दर क्लासेज बालोतरा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो अगली क्लासें भी जल्दी आएगी। तो राजस्थान हिस्ट्री से भी ले सकते हैं
राजस्थान भूगोल है, इंडिया का भूगोल है। इस प्रकार से अपने जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज प्रश्न उत्तरी रहने वाली। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।